इसी के साथ उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने आने वाले 20 साल उन्होंने एक फिलोसफी को रेडी करने में लगा। 5 में जब मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी का जन्म हुआ था तब ये कोई नहीं जानता था कि मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी इस दुनिया के मोस्ट रिचेस्ट पर्सन बन जाएंगे। लोग यहाँ तक कहते हैं कि वे अमेरिका के सबसे पहले बिलियनर थे और इसी रीज़न की वजह से नेपोलियन हिल बहुत ही ज़्यादा डरे हुए थे, क्योंकि जहाँ एक तरफ मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी उस समय अमेरिका के सबसे रिचेस्ट पर्सन थे, वहीं दूसरी तरफ नेपोलियन हिल एक बहुत ही पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे और एक मैगजीन के लिए एज ए राइटर काम कर रहे थे। मैगजीन वालों ने कुछ टाइम पहले ही एक सेक्शन स्टार्ट किया था जिसमें वो सेल्फ मेड लोगों की कही गई बातें उस सेक्शन में डालने वाले थे और इसी रीज़न की वजह से मैगजीन के ऑनर ने नेपोलियन हिल की मुलाकात मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी से कराई थी। लेकिन ऐसा नहीं है कि मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी ने गरीबी के दिनों को नहीं देखा, उन्होंने भी अपनी ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव देखा। उनके पापा का एक कपड़ों का बिजनेस था जो इकोनॉमिक क्राइसिस की वजह से पूरी तरह ठप हो चुका था। उनकी माता जूते सिलने का काम करती है। इनफैक्ट जब आप मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी की बायोग्राफी पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उन्होंने भी काफ़ी गरीबी भरी ज़िंदगी को देखा है और उन्हें अपनी गरीबी की वजह से अपनी कंट्री को छोड़कर अमेरिका में बसना पड़ा था और ऐसा ही कुछ फील नेपोलियन हिल भी कर रहे थे। इनफैक्ट कहते हैं कि ये इंटरव्यू रखा तो कुछ घंटों के लिए गया था लेकिन जैसा कि मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी भी गरीबी के उन दिनों को देख चुके थे और वे जानते थे कि गरीब होना कितनी बुरी बात है, इसीलिए उन दोनों के विचार मैच खा रहे थे और उन्हें इंटरव्यू में मज़ा आ रहा था। और ये इंटरव्यू कहते हैं कि 3 दिनों तक चला था। इस इंटरव्यू के दौरान मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल को एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बताई कि देखो, बिकॉज हम जैसा अमीर लोग यदि अपनी नॉलेज और अपनी स्ट्रैटेजी को हम अपने साथ कवर में लेकर जाएंगे तो ये दुनिया की सबसे ज़्यादा बेस्ट चीज़ होगी। बिकॉज मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी अच्छे से जानते थे कि गरीब होना कितनी बुरी बात है, कितनी बुरी बात है जब आपके पास पैसे ना हो, जब आप चारों तरफ से परेशानियों से घिरे हो और आज के टाइम में अमीर बनना कितना ज़्यादा ज़रूरी है। इसीलिए मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी चाहते थे कि उनके जैसे जितने भी अमीर लोग हैं जैसे कि हेनरी फोर्ड और थॉमस एडिसन और भी बहुत सारे लोग जिन्होंने अपनी लाइफ में सचमुच में बहुत कुछ अचीव किया है, वो उन सबकी सीखी हुई बातें आम जनता के सामने रख सके, उनकी नॉलेज उनकी स्ट्रेटेजी को आम जनता के सामने रख सके, ताकि जो लोग जो सचमुच में अमीर बनना चाहते हैं वो इस फिलोसफी को पढ़कर सीख कर और अप्लाई करके अमीर बन सके और अपने इस पुअर माइंडसेट से बाहर निकल सके। इसीलिए मिस्टर एंड्रयू कार्नेगी ने नेपोलियन हिल के सामने एक चैलेंज रखा कि तुम्हें अपने आने वाले 20 साल एक रिसर्च को देने, रिसर्च जिसमें तुम दुनिया भर के अमीर और सक्सेसफुल लोगों के पास जाओगे, उनसे उनके सीक्रेट और नॉलेज को सीख कर कंबाइन करके एक फिलोसफी रेडी करोगे जिससे कोई भी इंसान जो सचमुच में अमीर और सक्सेसफुल बनने का दम रखता है वो इस फिलोसफी को पढ़कर अमीर बन सके, जैसा कि हम बने हैं। और इसी के साथ उन्होंने इस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और अपने आने वाले 20 साल उन्होंने एक फिलोसफी को रेडी करने में लगाए। वे दुनिया भर के अलग अलग कोनों में गए, अमीर और सक्सेसफुल लोगों से मिले और अपनी रिसर्च के दम पर उन्होंने 1000 और प्लस की एक फिलोसफी रेडी करी, जिसे कंबाइन करके उन्होंने 13 प्रिंसिपल्स तैयार किए। ये 13 प्रिंसिपल्स जिन्हें अगर कोई भी इंसान फॉलो करे तो वो अपनी लाइफ में वो सब कुछ हासिल कर सकेगा जिसे वो पाना चाहता है, नेम, फेम, पैसा और भी बहुत कुछ। और इसी के साथ नेपोलियन हिल ने इन 13 प्रिंसिपल्स को एक बुक की शक्ल देकर दुनिया के सामने सबसे पावरफुल बुक थिंक एंड ग्रो रिच पेश करी। इस अकेली बुक ने इतने ज़्यादा मिलियनर क्रिएट किए जितना किसी और सिंगल बुक ने नहीं किए और दुनिया के सक्सेसफुल और अमीर लोग मानते हैं कि ये बुक दुनिया की सबसे पावरफुल बुक है। सो दोस्तों, ये थी एक छोटी सी स्टोरी थिंक एंड ग्रो रिच बुक के क्रिएट होने की। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इसके 13 प्रिंसिपल्स के बारे में कि कैसे काम करते हैं और इसे अप्लाई कैसे करना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इन 13 प्रिंसिपल्स के साथ।